तेरा पंथ प्रबोध। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ अधिदेवता, शक्ति संसारो तेरा पंथ शासन देवता। हार पर मारी आस्था परम्पार हो, जन जीवन आधार हो, हृततंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथ अधिदेवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूणम्। राजस्थान गाम कंटालिया साड़ी तेरस आई, बल्लू शादी पाघर जायो, पुत्र फली है पुण्याई। हो संता 1783 संवत श्रीकार हो, शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार सजायो बालक रो। भिक्षण भिक्षु भाव भरो, भावी शासन संचालक रो। हो संता मंगल गीतारी घर घर में गुंजार हो। होनहार विरुवान चीकना पात बात विख्यात है, उगन तो ही तप तेज रवि उदाहरण नवजात है। हो संता प्रतिभा उत्पत्तिया पाई आकार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। राजस्थान के कंटालिया गांव में विक्रम संवत 1783 में आषाढ़ 13 के दिन बल्लू शाह और दीपा जी के घर पुत्र का जन्म हुआ। संतान पुण्य का फल माना जाता है। संतान की उत्पत्ति शुभ मुहूर्त में उचित समय देखकर बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया। जीव पर भव से अनाम ही आता है। संसार में आने के बाद उसे नाम दिया जाता है। नाम की एक अपनी उपयोगिता है। तो उस बालक को भिक्षण नाम दिया गया। भिक्षण या भिक्षु। और वही जो बालक है वह भविष्य में तेरा पंथ संघ का संचालक बना, तेरा पंथ संघ का प्रवर्तक बना। बच्चे का जन्म होता है तो घर में खुशियां होती हैं, अड़ोस पड़ोस में भी खुशियां मनाई जाती हैं। तो भिक्षण जी के भी घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। आसपास के लोग भी मंगल गीत गा रहे थे। कहा गया है होनहार वीरवान के होत चीकने पार, कि जन्म से ही व्यक्ति का पता लग जाता है कि यह होनहार है। यह बात कही जाती है। दूसरा कहा जाता है उगन तो ही तपे तेज रवि, कि सूर्य है उदय होता हुआ भी अपने तेज प्रकट करता है। तो यह बात इस नवजात शिशु पर सटीक बैठ रही थी। यह बालक औत्पत्ति की बुद्धि से धनी था। जीव पर भव से ज्ञानावरण्य कर्म का जैसा क्षोभशम लेकर आता है, दर्शनावरण्य कर्म का जैसा क्षोभशम लेकर आता है, वैसे ही
वह प्रखर बुद्धि वाला या अल्प बुद्धि वाला होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बचपन में अल्प बुद्धि वाला होता है, बड़ा होकर प्रखर बुद्धि वाला बन जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें काम करते हैं। सीखी महाजनी विद्याब महाजना ने मात कर, किणरी हिम्मत भिखण आगे इसी कोई बात कर। हो संता बचपन में ही बालूड़ो तेज तरार हो। कि उस समय जैसे आज इतनी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस समय में इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। तो आचार्य भिक्षु जो थे उस समय में महाजनी विद्या कि व्यापार कैसे करना है वह विद्या सिखाई जाती थी, कि व्यापार में खाते बही कैसे बनाने हैं आदि आदि। तो वह महाजनी विद्या उन्होंने, उनकी बुद्धि तीव्र थी। कुछ कुछ बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, वे जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। तो आचार्य भिक्षु की भी बुद्धि तीव्र थी। और कुछ बच्चे बहुत वाक चतुर होते हैं, वे तुरंत जवाब देते हैं। कुछ बच्चे शांत होते हैं। आचार्य भिक्षु वाक कौशल था उनके पास, बचपन से ही वे बहुत तेज तरार थे। तेज तरार होना यह गुण है, यह एक पर्सनैलिटी का अच्छी क्वालिटी है, पर इसका व्यक्ति सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी तेज तरारी का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए करता है, और कोई तेज तरारी का उपयोग दूसरों का सहयोग करने के लिए करता है। नानी वय में ही विखण शादीरी बाजी शहनाई, बगड़ी में ससुराल सहचरी सौभागण सुगणी बाई। हो संता जाई एक सुता सहज सिमटो परिवार हो। छोटी उम्र में ही, उस समय में छोटी उम्र में ही बच्चे की शादी हो जाती थी। तो छोटी उम्र में ही आचार्य भिक्षु की भी शादी हो गई। बगड़ी में उनका ससुराल था और उनकी पत्नी का नाम था सुगुणी बाई। सौभाग्यशाली महिला थी वे भी, धार्मिक थी। धार्मिक होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और कालांतर में आचार्य भिक्षु ने एक पुत्री को जन्म दिया और सहज ही उनका परिवार सिमट गया। पुत्र होना, पुत्री होना दोनों ही सौभाग्य की बात है। कुछ लोग मानते हैं कि पुत्र होना सौभाग्य की बात है। यह एक समाज की कुरीति है। संतान स्वस्थ होनी चाहिए, संतान सेवाभावी हो, संतान शुभ संस्कार वाली हो, तो वह सौभाग्य की बात है। संत सत्यारी साझ सेवा कर धर्मरी साधना, तात्विक बोल थोकड़ा सीख आध्यात्मिक आराधना। हो संता जागी जागरणा जाण्यो जग निसार हो, तेरा पंथ राधि देवता। सही सजोड़ दीक्षा लेनी मनो मना संकल्प करो, तब लग शील सजोड़ पाला ओ पिन व्रत विकल्प धर्यो। हो संता प्रारंभ्यो एकांतर तप दुकर कार हो, तेरा पंथ राधि देवता। आचार्य भिक्षु का जो परिवार है वह धार्मिक था। पत्नी भी जैन परिवार से थी, धार्मिक संस्कार थे। दोनों पति पत्नी साधु साध्वियों की सेवा करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, सामायिक औषध आदि करते हैं।
तात्विक बोल सीखते हैं, थोपड़े सीखते हैं, अध्यात्म की आराधना कर रहे हैं। और इस प्रकार से धर्म की आराधना करते हुए उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, उनके चित्त में जागरणा उत्पन्न हुई कि यह जग जो है निस्सार है, ये संसारिक जीवन निस्सार है। अब हमें ये जो संसार का प्रपंच है इससे मुक्त होना है। तो दोनों ने मन ही मन में संकल्प किया कि हम एक साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। किसी को बताया नहीं, आपस में संकल्प कर लिया कि हम एक साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे, तब तक हम शील की आराधना करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस प्रकार का उन्होंने बिना किसी विकल्प के ब्रह्मचर्य का संकल्प स्वीकार कर लिया। और उसके साथ ही दुष्कर एकांतर तप प्रारंभ कर दिया। एकांतर तप का अर्थ है एक दिन उपवास और अगले दिन पारना, और फिर अगले दिन उपवास और फिर अगले दिन पारना। इस प्रकार की जीवन शैली में, तप में और संयम में और ब्रह्मचर्य की साधना में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। नियति योग पत्नी वियोग नश्वरता तनरी पहचानी, समयम गोयम माप माये मुखर हुई आगमवाणी। हो संता अब तो क्षण क्षण भी बीत भारी भार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। नियति का कुछ ऐसा योग हुआ, व्यक्ति का मृत्यु पर कोई कंट्रोल नहीं है, और यौवन अवस्था में ही पत्नी का वियोग हो गया, और वह पत्नी का वियोग उनके आध्यात्मिक चिंतन का निमित्त बन गया। उन्होंने चिंतन किया कि यह शरीर नश्वर है, जाने कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कि भगवान महावीर ने कहा है, समयम गोयम माप माये, हे गौतम तुम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यह आगम वाणी उनके चित्त को आंदोलित करने लगी। अब उनके लिए क्षण क्षण भी भारी हो रहा था कि मुझे अब दीक्षा स्वीकार कर लेनी चाहिए। दीक्षा री अनुमति मांगी, माँ सिंह सपन री बात कही। समझावन आया रघुराजा, उग्यो है पर भात सही। हो संता मुकरो मंतर माँ पर कर गयो कार हो। दीपा बाई थारो बेटो, देख शेर ज्यों गूंजला। धूजला थर थर कायर, ओ कर्म कटक स्यों जूझला। ओ संता हो गयो भी खड़रो, अब तो बेड़ो पार हो। तेरा पंथरा अधिदेवता। तो उस समय आचार्य रघुनाथ के प्रति आचार्य भिक्षु की बहुत श्रद्धा थी। तो उन्होंने उनके सामने दीक्षा की भावना रखी, और जिन शासन में माता पिता पारिवारिक जनों की आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं दी जाती है, तो वे माता के पास दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए आए। माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारा जन्म हुआ तब मैंने सिंह का स्वप्न देखा था, और मुझे ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारा बेटा तो है वह राजा बनेगा। ये ज्योतिषियों के चक्कर में व्यक्ति बहुत भ्रांत हो जाता है। ज्योतिष, वास्तु आदि आदि जो भविष्य को जानने की विद्याएं हैं, भविष्य को जान भी लिया, भविष्य को परिवर्तन करने की विद्या तो एक ही है, संयम और तप की आराधना करना। संयम और तप की आराधना से ही भविष्य भी बदलता है और वर्तमान भी बदल जाता है। तो रघुनाथ जी, आचार्य रघुनाथ जी को जब ये ज्ञात हुआ, वे माता को समझाने के लिए आए, उनको प्रतिबोध देने के लिए आए, और उन्होंने अपने वाक कौशल के द्वारा,
क्योंकि किसी को समझाना भी एक कला है। तो उन्होंने वाक कौशल के द्वारा कहा कि दीपा बाई, आपका जो ये बेटा है ये राजा ही बनेगा। राजा, बड़े बड़े राजा जो हैं इसके साधु के चरण छूते हैं। बड़े बड़े राजा जो हैं वे साधु को प्रणाम करते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो शेर, जैसे तुमने सिंह का स्वप्न देखा था तो तुम्हारा बेटा भी शेर की तरह गूंजेगा। कायर लोग थर थर कांपेंगे और ये कर्म कटक से युद्ध करेगा, कर्मों से युद्ध करेगा। यह बात कही दीपा बाई जो हैं वे आश्वस्त हो गई और भिखन जी का बेड़ा पार हो गया। भिखन जी का कार्य जो है वह सिद्ध हो गया, उनकी इच्छा पूरी हो गई। राम चरण जी भिखन जी रे मैत्री रो संबंधो, एक साथ वैराग साधन रो कल्पित अनुबंधो। हो संता अब भी सौहार्द स्नेही सन व्यवहार हो संता दोनों निर्गुण पूजारा पक्षधार हो, तेरा पंथ राधि देवता। उस समय गृहस्थ अवस्था में रामचरण जी नामक एक व्यक्ति भिखन जी के मित्र थे और उन्होंने आपस में एक संकल्प किया था कि हम एक साथ ही वैराग्य धारण करेंगे, साधना करेंगे। परंतु रामचरण जी हैं वे सनातन धर्म में दीक्षित हो गए और भिखन जी जो हैं, रामचरण जी हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए और भिखन जी जो हैं वे जैन धर्म में दीक्षित हुए। राम स्नेही नाम का उनका संप्रदाय है, वे भी निर्गुण पूजा के पक्षधार हैं। मूर्ति की पूजा और अमूर्त की पूजा। आत्मा अमूर्त है, हमारा लक्ष्य है अमूर्त को जानना। मूर्ति अमूर्त के प्रति आकर्षण का निमित्त बन सकता है, परंतु हमारा लक्ष्य अमूर्त को जानना है, अमूर्त की आराधना करना है। धर्म जो है वो अमूर्त है। भिखन मुनि बण रघुचरणा में शास्त्रारो स्वाध्याय करे, कथनी करनी रो अंतर लख मानस में संशय उभरे। हो संता उमड़ो दुर्वार जिज्ञासारो ज्वार हो। भिखन जी जो हैं आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षित हो गए हैं और वे शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। शास्त्रों का जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक व्यक्ति तत्व को नहीं जानता तब तक उसके लिए सभी कुछ अच्छा होता है, सभी कुछ ठीक होता है, जो जिसने बता दिया ठीक है। परंतु जब व्यक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे सही रूप में सही गलत का विवेचन प्राप्त होता है। तो आचार्य भिक्षु भी शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और कुछ कुछ बातों में उन्हें यह अनुभव हुआ कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो तत्व ज्ञान है, उसके विपरीत हमारी साधना चल रही है। और उनके मन में जिज्ञासा थी, जिज्ञासु वृत्ति के थे, वे और गहरा अध्ययन करते रहे। शास्त्र भी वैसे मूर्त ही होते हैं, पर जो ज्ञान है वह अमूर्त है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है। 9 देवियां, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। तो आत्मा के भीतर जो शक्ति है वह अमूर्त है। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः।
कि वह देवी जो सभी जीवों के भीतर ज्ञान रूप में संस्थित है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। अब यह जो ज्ञान की देवी है उसे एक मूर्त रूप दिया सरस्वती का। तो मूर्ति हमारे लिए एक आलम्बन बन जाती है। हम अमूर्त को देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, हम उसका कोई मूर्त आलम्बन बनाकर भी उसकी आराधना कर पाते हैं। जैसे माला एक आलम्बन बन जाती है, ऐसे विविध मूर्त पदार्थ हैं, वे आलम्बन बन जाते हैं। धर्म आराधना करने के लिए वे आलम्बन बन जाते हैं। रघुवर सोचै पाप भीरु वैरागी, दृढ़ स्यों जिज्ञासा बड़ो विनीत भक्त है, इण स्यों है मोटी मोटी आशा। ओ संता भीखण खींच गहरो शास्त्रारो सार हो, तेरा पंथ राधि देवता। रघुनाथ जी सोच रहे हैं, जानते हैं कि भीखन जी जो है पाप भीरु हैं, वैरागी हैं, कि मुझे ऐसा पाप भीरु वैरागी और विनीत शिष्य मिला है जिसमें इतनी जिज्ञासा है। आचार्य भिक्षु की भी, भीखन जी की भी, मुनि भीखन जी की भी आचार्य रघुनाथ जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी, और आचार्य रघुनाथ जी को भी मुनि भीखन जी से बहुत आशा थी। वे उनमें अपने भावी आचार्य को देख रहे थे, भावी युवाचार्य को देख रहे थे। और भीखन जी जो हैं वे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, साथ में संयम और तप की आराधना कर रहे हैं। ज्ञान का सार है आचार, जिससे वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान कहलाता है, जिससे व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है। और जब व्यक्ति ज्ञान की आराधना करता है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति के स्वभाव पर उसका असर पड़ता ही है। राजनगर में वाड़ जातरा रो आयो अवसर ठावो, शंकाशील बण्या है श्रावक भीखण जी जा समझावो। हो संता अणचिंत्यो बण गयो जागृति रो आसार हो, जाधीरप स्यूं चतुराई स्यूं सबने लिया प्रभाव में, शंका मूल मिटी नहीं तो भी बह गया भावुक भाव में। ओ संता पायो जस बहुड़ायो बनना व्यवहार हो। मेवाड़ में राजनगर की यात्रा का अवसर आया। वहाँ के श्रावक शंकाशील बन गए थे। तो आचार्य रघुनाथ जी ने मुनि भीखण को योग्य समझकर कहा कि तुम जाकर वहाँ श्रावकों को समझाओ, और अनचिंत्य ही, बिना किसी चिंतन के ही जागृति का एक अवसर आसार बन गया। वहाँ पर वो अपने वाक कौशल के द्वारा, वाक चातुर्य तो था ही आचार्य भिक्षु के पास, बड़े धीरज के साथ उन्होंने सबको अपने प्रभाव में ले लिया। जिस व्यक्ति के पास वाक कौशल होता है वह सबको अपने प्रभाव में ले लेता है, चाहे वह व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो। वाक कौशल का एक अपना प्रभाव है, एक शक्ति है कि वाक कौशल के द्वारा व्यक्ति दूसरों को जीत लेता है, दूसरों के साथ घुल मिल जाता है। वाक कौशल, एक अच्छे व्यापारी बनने के लिए भी वाक कौशल जरूरी है। रिश्तों को निभाने के लिए भी वाक कौशल बहुत जरूरी है। प्रत्येक कार्य में वाक कौशल अत्यंत अनिवार्य है, परंतु वाक कौशल सभी में नहीं होता है। आचार्य भिक्षु में वह वाक कौशल था। उन्होंने अपने वाक कौशल से उनको समझा दिया। वे श्रावक जो है उन्हें भक्ति करने लगे। उनकी शंका तो नहीं मिटी, परंतु प्रेम मैत्री का भाव ऐसा होता है कि व्यक्ति की शंका न भी मिटे तब भी उसमें अपनत्व जागृत हो जाता है। तो बहुत यश हुआ। वंदना का व्यवहार पुणे से शुरू हो गया, भक्ति करने लगे श्रावक। कुण जाने के हुयो अचानक राते तेज बुखार चढ़्यो, सियो दाहो लग्यो भयानक बेचैनी रो वार बढ़्यो,
हो संता खुल गयो अंतः स्फुरनारो अभिनव द्वारो। ये शरीर है और शरीर व्याधियों का घर है, ऐसा कहा जाता है। शरीर व्याधियों का ही घर नहीं है, शरीर दिव्य शक्तियों का भी घर है। परंतु व्याधियां भी शरीर में आती रहती हैं। और आचार्य भिक्षु को रात में अचानक तेज बुखार चढ़ गया। गर्मी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, तापमान बढ़ गया, ठंड लग रही है। भयानक बेचैनी हो जाती है जब व्यक्ति बुखार में होता है। क्या जब व्यक्ति बुखार में होता है तभी वह उस बुखार की पीड़ा को अनुभव कर पाता है। तो यह भी एक अनुभव होता है, बुखार हो जाना भी एक जीवन का अनुभव होता है। उस समय भूख भी व्यक्ति की कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है, शरीर की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और मन बेचैन रहता है। व्यक्ति का मुंह सूखता रहता है। इस तरह तरह की परेशानियों का व्यक्ति अनुभव करता है। और साधु जीवन में तो रात्रि में पानी भी नहीं लेना होता है। सूर्यास्त से सूर्योदय तक साधु साध्वी कुछ भी भोजन पानी ग्रहण नहीं करते हैं, दवाई भी नहीं लेते हैं, औषध का सेवन भी नहीं करते हैं। परंतु साधक का जीवन साधना करने का है, वह समता की आराधना करता है। तो आचार्य भिक्षु भी समता की आराधना कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही है तो धर्म जागरण कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। और आत्मचिंतन करते करते उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि उतर आज बुखार परिस्थिति पर मैं पुनर्विचार करूं, हो निष्पक्ष जिनाज्ञा सम्मत साचो पथ स्वीकार करूं। हो संता ढल गयो जोर फल गयो असमय में सहकार हो, तेरा पंथ राज देवता। तो आचार्य भिक्षु ने चिंतन किया कि यह बुखार तो चला जाएगा, आया है चला जाएगा, परंतु वह बुखार उन्हें एक नया दर्शन, एक नया दृष्टिकोण देकर गया। उन्होंने चिंतन किया कि सुबह उठकर मैं इस परिस्थिति पर पुनर्विचार करूं और निष्पक्ष होकर जिनेश्वर भगवान की जैसी आज्ञा है, जैसी आगम वाणी है, उसी के आधार पर श्रावकों को मैं धर्म का सही मर्म समझाऊंगा। उनका चित्त शांत था। और जब चित्त शांत होता है, व्यक्ति का मन शांत होता है, तो व्याधियां भी चली जाती हैं। आचार्य भिक्षु का ज्वर भी जो है वह उतर गया। आचार्य भिक्षु उस समय आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षित हुए थे। आचार्य रघुनाथ जी 22 पंथी आचार्य थे, स्थानकवासी आचार्य थे। वहां पर आज भी तेरापंथ और स्थानकवासी में कुछ सैद्धांतिक मतभेद हैं। उन सैद्धांतिक मतभेदों के आधार पर ही आचार्य भिक्षु जो हैं स्थानकवासी संप्रदाय से अलग हुए और अचिंतित ही बिना किसी योजना के ही तेरापंथ की स्थापना हो गई। ये नियति ही कह सकते हैं। तो हर्ष विभोर भोर स्यों ही भीखण चिंतन में जोर जुटो, धर्म धार्मिकारी दुर्वस्था देख कले जो काप उठो। हो संता सतपथ स्वीकृति रो घोषित कियो करार हो, तेरा पंथ राज देवता। कि प्रसन्न मन से भिक्षण जी उठते हैं और चिंतन करते हैं कि धर्म की दुर्वस्था,
धार्मिकों की दुर्वस्था हो रही है। धर्म की जो गंगा है वह जब अपने स्रोत से गंगोत्री से प्रवाहित होती है तो बहुत निर्मल होती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसमें मलिनताएं आने लग जाती हैं। उसमें बहुत साफ अखंड बहुत सारा प्रदर्शन आने लग जाता है। तो समय समय पर धर्म क्रांति होती है और धर्म का जो शुद्ध स्वरूप है वो सामने लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मलिनता आई है तो वहाँ धर्म बिल्कुल नष्ट हो गया, परंतु उसमें जो एक पवित्रता होनी चाहिए, तो हर जगह अवकाश होता है शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए। श्रावक बाग बाग पर रघुराजारो मूढ़ विचित्र बण्यो, भीखण सविनय शांत कियो गुरु मानस तीव्र तनाव तन्यो। हो गुरुवर चिंतन मांगे अपनो आचार विचार हो, भीखण बात सही है पिण पंचम आरी कठिनाई, पंच वचन सिर माथे पर नाल की सी स्थिति आई। ओ संता करुणों के आपस में न बढ़े तकरार हो, एक और आगम है एक और गुरु रो अपना स्व, पर सिद्धांता सच्चाई रो सब स्यों बड़ो महत्व है। हो संता एक बिन हो जावे बिंदिया बेकार हो, तेरा पंथ राधि देवता। श्रावकों के सामने भिक्खन जी ने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं, जो आपके मन में संशय है वह सही है, पर आप चिंता मत करो, मैं गुरुदेव से आचार्य रघुनाथ जी से बात करूंगा इस बारे में। और कुछ संत चले गए, आचार्य भिक्षु बाद में पहुंचे। उन संतों ने जाकर सारी स्थिति बताई, पर बताने का एक तरीका होता है, वे सही तरीके से बात को नहीं रख पाए, और कुछ आचार्य रघुनाथ जी भी उसे सही तरीके से ले नहीं पाए, और उनके मन में तीव्र तनाव था, आक्रोश था कि मैं तो इसको समझाने के लिए भेजा था और ये ऐसी बातें कर रहा है। तो भिक्खन जी जो है उन्होंने जाकर विनय पूर्वक गुरुदेव का जो आक्रोश है उसको शांत किया। छोटा हो या बड़ा हो, कोई व्यक्ति आक्रोश में है तो आक्रोश को आक्रोश से शांत नहीं किया जा सकता है। आक्रोश को शांति से ही शांत किया जा सकता है। पहले स्वयं के भीतर आक्रोश न हो, यह अत्यंत आवश्यक है। तो आचार्य भिक्खन जी जो थे विनय पूर्वक उन्होंने गुरुदेव को शांत किया और कहा कि गुरुदेव, हमारा आचार विचार है उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। जो हमारा दर्शन है और जो हमारा चारित्र है उसमें कुछ परिमार्जन की आवश्यकता है। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा कि देखो, ये 5वां आरा है, 5वें आरे की कठिनाई है। इस समय इतनी तीव्र साधना हम नहीं कर सकते, इतनी कठोर साधना करना संभव नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 5वां आरा है, 5वें आरे में मोक्ष नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में धर्म नहीं होता है। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सतयुग है और यही चौथा आरा है। आज के युग में जो मनुष्य जितना विकास कर रहा है, आज के युग में मनुष्य जितना इंटेलिजेंट है, इतना पहले कभी नहीं था। आज के युग में जितना व्यवस्थित शासन तंत्र है, जितनी कानूनी व्यवस्था अच्छी है, इतनी पहले कभी नहीं थी। तो आज का युग बहुत अच्छा युग है। आज के युग में धर्म करने की जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं। आज के युग में ट्रैवल करने के इतने साधन उपलब्ध हैं।
तो आज का युग जो है वह धर्म आराधना के लिए सबसे उत्तम युग है। परंतु व्यक्ति समय को दोष दे देता है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार नहीं करता। दुर्बलता होती है व्यक्ति में, पर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब हम दुर्बलता को स्वीकार करते हैं तो फिर अपनी कमियों में परिमार्जन करने का भी हमें अवसर मिल जाता है। तो आचार्य भिक्षु ने चिंतन किया कि क्या करना चाहिए कि जिससे आपस में तकरार भी ना हो, विवाद भी ना हो और बात भी बन जाए। एक होता है संवाद और एक होता है विवाद। विवाद में झगड़ा होता है और संवाद में विचारों का आदान प्रदान होता है। संवाद में शांति होती है। संवाद में भी हो सकता है परस्पर एक दूसरे से विचार न मिलें, परंतु झगड़ा नहीं होता है। विवाद में आपस में विचार मिलते हो तब भी झगड़ा हो जाता है। एक और आगम है। मैंने आगम के आधार पर इस साधना के पथ को स्वीकार किया है। आचार्य भिक्षु ये चिंतन कर रहे हैं। और एक गुरुदेव है मेरे, इनके प्रति भी मेरे मन में श्रद्धा है, इनके प्रति भी मेरे मन में अपनत्व है। परंतु सिद्धांत सच्चाई का जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है। एक के बिन हो जावे दुनिया बेकार हो, कि आप कितनी ही जीरो हो, लेकिन अगर उसके आगे एक नहीं है तो वो सब दुनिया बेकार हो जाती है, वो जीरो ही हो जाता है। एक के साथ एक जीरो है तो वो 10 बन जाता है, 2 है तो 100 बन जाता है, 4 है तो 10,000 बन जाता है। परंतु यदि एक हट गया तो वह जीरो ही रह जाता है। तो सोच रहे हैं कि सही बात कह रहा हूँ मैं, फिर भी गुरु स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। सोचो सही बाता क्यों नहीं गुरु स्वीकार सी, कर कंगण आख्या स्यों दिखै फिर के कर सी आर सी। हो संता विस्तृत वार्ता भी असफल आखिरकार हो, अभिनिष्क्रमण कर्यो थानक स्यों सुन अवाक रह गया सारा। भिक्षण जी सा संत विरागी हुआ संग स्यों क्यों न्यारा। हो संता चर्चा चौतरफी बगड़ी रह बाजार हो। कि मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी छिपाव नहीं है, फिर गुरु इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। एक आग्रह हो जाता है, मत का आग्रह हो जाता है, विचार का आग्रह हो जाता है, और कभी कभी आग्रह को बदलना कठिन होता है। और कभी कभी उसके साथ सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है। विस्तृत वार्ता हुई पर सब वार्ता असफल हो गई, क्योंकि किसी भी बात को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से बात को देखता है उसे अपना ही वह दृष्टिकोण सही लगता है। तो अंत में आचार्य भिक्षु ने वहां से अभिनिष्क्रमण कर दिया। उन्होंने आचार्य रघुनाथ जी से विदा ले ली और सभी जन अवाक थे, क्योंकि भीखन जी बड़े प्रसिद्ध संत थे, प्रसिद्ध मुनि थे, वैरागी थे, पर संघ से अलग हो गए, परंतु उन्होंने साधना का पथ नहीं छोड़ा है। अभी भी वे अपने साधना के पथ पर अड़िग हैं, पर संघ को उन्होंने छोड़ दिया। बगड़ी का वह क्षेत्र था, उनका ही ससुराल, जहाँ पर उनका विवाह हुआ है वहीं से उनका अभिनिष्क्रमण हो गया। और ऐसी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, चारों तरफ ये बात फैल गई। आण दुहाई फिर संघरी स्थान नहीं देणो, आण देण वाले पर जुर्माणो, सुन लो सह चोड़ छान। हो संता बैठा सब श्रावक मन में करड़ी धार हो, तेरा पंथ राधि देवता। उस समय
आचार्य रघुनाथ के संघ द्वारा यह घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति इनको स्थान नहीं देगा यहाँ बगड़ी में, और जो देगा उसे संघ की तरफ से जुर्माना होगा। अब सभी श्रावक जो हैं वे संघ के प्रति समर्पित होते हैं, जैसा संघ की तरफ से निर्देश आता है वे उसी का पालन करते हैं। परंतु यह अतीत काल में सामाजिक और संघीय एक दोष था कि दंडित करने के लिए दंडित किया जाता था, गांव से निकाला जाता था, बिरादरी से निकाल दिया जाता था, घर से निकाल दिया जाता था। तो यह दोष समाज में हो तो कोई विस्मय की बात नहीं है, परंतु धर्म संघ में भी ऐसे दोष आ जाते हैं। आचार्य रघुनाथ ने जो यह घोषणा करवाई यह धार्मिकता की दृष्टि से कहीं भी उचित नहीं थी। संभवतः उनको आचार्य भिक्खन जी का, मुनि भिक्खन जी का इस तरह से अलग होना उन्हें बहुत कष्टदायी लगा। और जब व्यक्ति कष्ट में होता है, जब व्यक्ति दुख में होता है, जब व्यक्ति को पीड़ा होती है, जब व्यक्ति के अहंकार को चोट लगती है, तो वह कुछ अनर्थ भी कर देता है। और उस समय यह अनर्थ हुआ कि घोषणा करवाई गई कि कोई भी इनको स्थान नहीं देगा। कोई स्थान न दे स्वयं ही वह बात अलग है, परंतु संघ की तरफ से, धर्म संघ की तरफ से ऐसी घोषणा करवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और नहीं था। करा व्यार छोड़ा बगड़ी ने निर्णय ले चाल्या पुरस्यों, करता ही प्रस्थान उठ्यो तूफान परीश ओ धुरस्यों। हो संता एकानी नदी और एकानी नारो, तेरा पंथरा अधिदेवता। अब मुनि भिक्षु ने चिंतन किया कि अब हमें यहाँ से बगड़ी से विहार करना है। कुछ संत और भी थे आचार्य भिक्षु के साथ, वे भी आचार्य भिक्षु के साथ ही हो लिए थे। वे संत वहाँ से चल दिए बगड़ी से, और बगड़ी से वे कुछ ही दूर गए थे, भयंकर तूफान आने लगा। और यह भी एक कष्ट होता है, मुनि के लिए भयंकर कष्ट है। गृहस्थ जो है उसके पास तो अनेक साधन होते हैं, इन कष्टों के निवारण के अनेक साधन होते हैं। उनके पास तो साधन आने जाने के भी साधन होते हैं। साधु को तो पैदल ही विहार करना है। और अब ऐसी स्थिति बन गई, एक तरफ नदी है और एक तरफ नहर है, इधर जाए तब भी डूबे और उधर जाए तब भी डूबे। आज रात शमशान वास कर मतो पधार्या छतरी में, साहस शिखर चढ़ो बाबेरो जाग ओरस खतरी में। हो संता ओरस रे आगे मन सगलार, हो तेरा पंथरा अधिदेवता। तो पास में ही उस समय शमशान घाट था। तो आचार्य भिक्षु ने चिंतन किया कि आज रात शमशान में रात्रि प्रवास करना है। आगे तूफान है, जा नहीं सकते, और पीछे जाना नहीं है कि उस जगह को हम छोड़ आए हैं, वहाँ पर रहने को स्थान पहले ही उपलब्ध नहीं है। तो अतीव साहस के साथ, यह उस समय बहुत साहस का काम था शमशान घाट में निवास करना। आज के समय में तो शमशान घाट जो है गार्डन बने हुए हैं। शमशान घाट के पास बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ट्रैफिक है, आता जाता है। तो आज के सब पहले माना जाता था कि शमशान घाट में भूत प्रेत होते हैं, परंतु आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस समय ये बहुत बड़ा एक साहस का काम था कि आचार्य भिक्षु ने उस शमशान घाट में रहने का संकल्प किया। और उस समय शमशान घाट गांव से दूर कहीं सुनसान जगह में होते थे, जहां कोई किसी का आना जाना नहीं, और सुनसान जगह में
रात्रि में अकेले रहना साहस का काम होता है। तो जो साहसी होता है वही क्षत्रिय होता है। जिसके अंदर व्यापार कौशल होता है वह वैश्य होता है, और जिसमें सेवा भाव होता है वह शूद्र होता है। जिसमें ज्ञान की अभिप्सा होती है वह ब्राह्मण होता है। तो हर व्यक्ति ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है और शूद्र भी होता है। तो पौरुष, अगर व्यक्ति के भीतर में पौरुष होता है तो वह सभी प्रकार की समस्याओं को जीत लेता है, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो आज हम यहीं पर 13 पंथ प्रबोध, बाकी का हम कल करेंगे। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख समरण किया सर चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख समरण किया सर चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख समरण किया सर चिंत्या काम। सर चिंत्या काम, सर चिंत्या